हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम करता हूँ आपको नए व्लॉग के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं काफ़ी दिन से खरगोश ढूंढ रहा था, मगर मुझे खरगोश मिल नहीं रहे थे। तो फाइनली आज मुझे जो है खरगोश मिल चुके हैं। हमने अभी 6 पीस खरगोश के लिए हैं, जिसमें से 4 मादी और 2 नर हैं और ये सारे पेयर ब्रीडर हैं। कब से मैं ब्रीडर पेयर ही ढूंढ रहा था और फाइनली मुझे ब्रीडर पेयर ही मिले हैं। और इस पिंजरे के अंदर मैंने एक कबूतर का जोड़ा भी डाला है, जो कि अंडे बच्चों के ऊपर बैठा हुआ है। फिर हम पिंजरे के अंदर गए और पिंजरे के अंदर जाके हमने चेक करा कि एक दिन के अंदर इन्होंने पिंजरे का क्या हालत बनाई है। और हमने देखा कि इसमें जो छोटे छोटे हमने इसके लिए घर बनाए थे, मगर इसने इसका सारा घर खराब कर दिया है और एक दिन में इतना सारा गंद भी कर दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि इस सब को हटा के पहले मैं इसकी टोकरियाँ सही से लगाऊं। और ये कबूतर भी इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, ना ये खरगोश इन कबूतरों को डिस्टर्ब कर रहे थे। फिर पहला काम मैंने यही किया कि उनके छोटे छोटे घर बनाने की तैयारी शुरू कर दी। हमने जो टोकरियाँ ली थी उसके अंदर जो है हमने आरी से काटा और उसके अंदर छोटे छोटे होल बना दिए ताकि ये आराम से घुस सकें। इस तरीके से 2 टोकरियों को जोड़ के हमने इसका घर बनाया। फिर ये काम ख़त्म करके हम गए पिंजरे के अंदर और ये सेट करने के लिए। जब मैं इसके अंदर गया तो मुझे जो है एक बैड न्यूज़ मिली। एक खरगोश जो जिसकी टांग टूटी हुई थी वो बेचारा आखिरी सांस ले रहा था और इसका मुझे बहुत अफसोस हुआ। इसको लिए हुए एक ही दिन हुआ था और बेचारा आखिरी सांस ले रहा था मेरे पास। फिर मैंने इसको पिंजरे से बाहर निकाला, पानी के पास रखा, उसको थोड़ी सी हवा लगने के लिए। फिर ये सारे खरगोश को भी हमने सारा सामान बाहर निकाला, खरगोश बाहर निकाले और फिर उसके बाद हमने ये सारा सामान जो है सेट करा। और ठंड भी बहुत हो रही थी जिसकी वजह से ये सब अंदर घुसे हुए थे, तो मैंने सोचा इसको तरीके से बनाएं। फिर मैंने इस तरीके से तीनों टोकरियां लगा के ऊपर भारी लकड़ी रख दी ताकि ये अब वापस जो है खिसका ना सकें और ये आराम से जो है अंदर घूम रहे थे। अब इन खरगोश के छोटे छोटे घर बनने के बाद एक मेन काम जो कि बहुत ज़रूरी था वो रह गया था। जो इन लोगों ने एक दिन के अंदर इतना गंद मचाया था, गंदगी की थी, उसको साफ़ भी तो करना था। फिर हमने इसको जल्दी से साफ़ करा और बिल्कुल ये चमक गया था। हमने अंदर पानी रखा और एक बेचारा खरगोश अभी तक ऐसी आखिरी सांस ले रहा था। फिर हमने उसको खरगोश के साथ ही छोड़ दिया ताकि वो उनके साथ रह के थोड़ा सा सही हो जाए। और फिर देख सकते हैं आप, हमने जो है खरगोश के सब सफाई कर दी और उसके अंदर हमने लूसन भी डाल दिया और ये सब आराम से खा रहे हैं और हमारे तोते भी बिल्कुल चिल कर रहे हैं सर्दी के अंदर। खरगोश का सारा काम कर गए, फिर हमने सफाई की अपने तोतों की भी। अब आप देख सकते हैं कितना साफ़ सुथरा लग रहा है हमारा पिंजरा। देखते ही हैं कि अब ये खरगोश जी पाता है या नहीं। इसको अब हम हाथ से फीडिंग करवाएंगे क्योंकि ये खुद से पी नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा, इसलिए हम खुद से खिलाएंगे। इसका घर सही करने के बाद और सारी सफाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं कैसे मज़े से अंदर जाके वो बैठे हुए हैं। ये सारे खरगोश अंदर छुप छुप के बैठे हुए थे। मैंने इसके अंदर पालक के पत्ते डाले और फ़ौरन से ये सारे जो है खरगोश बाहर आने लगे और मज़े से खाने लगे। इनको जितनी हम सफाई से रखेंगे और जितना ख्याल से रखेंगे ये उतनी अच्छी ब्रीड करेंगे। ये एक दफ़ा में 9 बच्चे देने की सलाहियत रखते हैं, कभी 9, कभी 8, कभी 6 और ये 2 भी बच्चे देते हैं। अब हमारा नसीब है कि देखते हैं पहली दफ़ा में कितने बच्चे आते हैं। मुझे लग रहा है ये अंदर जाके छुप रहे हैं सिर्फ इस कबूतरों की वजह से। मुझे लगता है इन कबूतरों को इस तरह से हटाना पड़ेगा, किसी और केज में लेके जाना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ से हटाऊँगा। फिर मेरा छोटा भाई आया इस खरगोश को चेक करने के हुआ क्या है। फिर वो इसे अपने हाथ से कुछ खिला रहा था ताकि वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। अब आपको नई वीडियो में दिखाएंगे कि इसके साथ हुआ क्या। और अगर आपको हमारे खरगोश और हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।